ड्रामा जो बिरयानी ड्रामा है, परवरिश ड्रामा था, छोटे बच्चों की जो शादियां दिखाई जा रही हैं, अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, तो क्या ये गलत इम्पैक्ट नहीं जा रहा? यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनको प्यार हो जाता है तो और अच्छी बात है टूट बेटा। जाता है, बेटा फिर नॉर्मल है। डिप्रेशन होता है। देखिए नॉर्मल है, अगर 18 साल में बच्चे आपको प्यार नहीं हुआ तो आप एक नॉर्मल है। ओके ये जो आजकल आते हैं रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं और आके ऑन स्क्रीन बोलते हैं कि बुशरा अंसारी कौन है, तो फात मुस्तफ़ा कौन है। अल्लाह ताला इन सब बेटों को, रजब हैं, टकी हैं, इनको बहुत तरक्कियां दे और अल्लाह ताला इनको भाग लगाए। आपके पीछे इतने मिलियन लोग हैं, तो इसका मतलब है कि मिलियन लोगों को आप क्या सिखा रहे हैं। हमारे पोते पोतियां और नवासे नवासियां ये देखना चाहेंगे कि हमारे दादा या हमारी नानी किस तरह की खातून थी, और नानी ने अपने फेसबुक पे लिखा होगा फीलिंग लोनली विद 92 अदर्स। तो फिर क्या करेंगे। अच्छा सर, 25 इयर्स हो गए आपको एक्टिंग की। गॉड, छा जाता रोमांस है। का टाइम नहीं मिला मुझे, ऑन स्क्रीन रोमांस वाला टाइम नहीं आया। एक्टर बहुत हसास होता है, हाँ। नरम दिल का होता है। मरीना जी साहिबा जी, हैं, जी। अतीका उर्दू साहिबा हैं हाँ। और नादिया खान साहिबा हैं। दे डूइंग एन अमेजिंग जॉब और बहुत अच्छा काम जो है वो उनका कर रहे हैं। लेकिन मेरी उनके साथ भी एक छोटा सा एक उनको सजेशन होगी कि आप किसी भी कैरेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर का नाम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। लाजवाल इश्क आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। अपनी एक बेगम आप एक लेकर आ रहे हैं, वो बेगम आपके बच्चों की माँ बननी है, तो डू यू थिंक कि इस लाजवाल इश्क के साथ तुसी उस तरह की कोई बीबी लव के ले आते होगे ते जेड़ी कोई तेरी बीबी है कहेगी कि जी नहीं मैं आपके घर को ठीक कर दूंगी। किसी का ब्रेकअप हो गया है, वो आके रो रही है, बता रही है, मतलब सब पब्लिक है। आपका कोई प्यार का मोमेंट है, ठीक है, आप अपने प्यार के मोमेंट को दो लोग फील करेंगे ना। अब आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया फील करे और सड़े मैं तुझे और आके कह के, वीडियो बनाई हाय, जाते थे। क्योंकि अब तो वाइफ अनबॉक्सिंग का ट्रेंड भी आपको पता तो वो होगा। आपको ये मुझे नहीं पता था वैसे। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या ये हलाल है? उनके बड़ा लिए तो- प्राउडली उनके लिए तो कहते हैं। होगा। कहाँ तक उनके हलाल लिए- है, मतलब बड़ा प्राउडली कहते हैं। जहाँ तक की इजाजत मिलती है वहां तक हलाल है। प्रॉब्लम ये होता है बेटा, जब बच्चा चंद चाड़ देता है तो पूरे मोहल्ले को पता होता है, माँ बाप को बाद में पता लगता है। So it is much better कि आप पहले चंद चाड़ के अब्बा जी Social बता media को दो पता चलो जी होता है। साड़ा पुत्र एक आ रहा है जे तो तुसी अल्लाह दा वास्ता जी उनको बचा लो। तो लेकिन ये खराबी में सारा आपको नहीं लगता ड्रामास का कसूर है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असीब खान और मैं आपको नेक्स्ट जेन में आपको खुशामदीद कहता हूं। नेक्स्ट जेन जो है वो इट इज़ नॉट माय प्रोजेक्ट, लेकिन ये मेरी बेटी का प्रोजेक्ट है और मेरी बेटी जो है वो एक अपना होस्टिंग करियर स्टार्ट कर रही है। तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे जाकर उसको एक पैट ज़रूर दूँ कि ऑल द बेस्ट बिटिया। और अब वो यहाँ पे है। अब ओवर टू मुतीबा, और मुतीबा आपको बताएंगी और मेरा थोड़ा बहुत इंट्रो जो है वो मुतीबा आपको देंगी। जी मुतीबा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग टॉक एंड इंट्रो। जी हाँ, तो मैं आपको बताती चलूँ, आप सब हसीब खान को तो जानते हैं वो कौन है, लेकिन मैं पर्सनली जो उनको जानती हूँ, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ मेंटर, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स का कैरियर बनाया। उनमें से एक लकी स्टूडेंट मैं भी हूँ। साथ साथ बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं, होस्ट हैं। तो ओवर टू यू सर हसीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया चार बेटा। चांद लगा दिए आपने। आपने माशाल्लाह से। बुलाया बच्चा, आई एम हियर। आप इतने ज़बरदस्त टीचर हैं, इतने अच्छे टीचर हैं। मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट ओरिएंटेशन था, मैं बहुत डरी हुई थी और आपने आते ही कहा बच्चों डरना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी हो, आप लोगों का कैरियर मेरी जिम्मेदारी है, आई विल हैंडल इट। एग्जैक्टली, मैं हमेशा ये कहता था डरना हाँ। नहीं है, तो हाँ फिर जी। हमारे एक लीडर ने वो डरने को घबराना नहीं है बिगाड़ दिया। तो मैंने कहा कि जी, घबराना नहीं है। तो वो उन्होंने मेरे से ही बोलने का डरना नहीं है और घबराना नहीं, वो इसी आपकी कोई तरह ओरिएंटेशन अटेंड की होगी। एग्जैक्टली क्योंकि मेरा एक दफा मेरी इंटरेक्शन हुई थी, और जब हमारा सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन थी, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन पे देवर ऑल लीडरशिप। शहबाज शरीफ साहब उधर आए थे, नवाज शरीफ साहब आए थे, एंड इमरान खान साहब भी उधर थे। तो आई वाज होस्टिंग, मेरी जिंदगी का सबसे पहला होस्टिंग का वो इवेंट था, तो वो मेरे लिए वो वाकई ही बहुत ज्यादा यादगार और एजाज की बात। अच्छा, इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट स्टूडेंट्स के साथ कि आप उनकी पेन लेते हैं, आप स्टूडेंट्स को अकेला नहीं छोड़ते, और बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स में, चाहे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, मुझे याद है बच्चे मैं करूँगा, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तो इसकी क्या रीज़न है? हमने ना बेटा जब स्टार्ट किया था अपना काम, तो मुझे ये लगता था कि हमारे और टीचर्स के दरमियान बहुत गैप था,
एज का गैप भी था और वैसे भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़्यादा आ जाता था। तो अब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ अपने ज़हन में रखी थी कि यार आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद माय स्टूडेंट्स, कि मेरे के साथ मेरी दोस्ती होनी चाहिए और वो दोस्त में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुझे बताएं और मेरे पास एक तरीका होना चाहिए उनको मेंटोर करने का और उनको समझाने का। तो अब इन तकरीबन अब 28 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। इन 28 सालों में मेरे स्टूडेंट्स ने जहाँ पे भी मुझे कुछ कहा है कि आप यार आपसे ये करवाना है, तो मैंने कहा यार आई एम हियर, अब मैं हाजिर। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि चलें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की अगर कोई सक्सेस स्टोरी लिखी जा रही होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा नाम जो है, हालांकि नाम बड़ा है, सीफ मोहम्मद बिन कासिम खान इज माय फुल नेम, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नाम छोटा जो है वो ज़रूर आ गया। तो जब आप अपने स्टूडेंट्स को किसी मुकाम पे देखते हैं, कहीं जाते हैं, मिलते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। मुझे ये देखें, दुनिया में दो शख्सियात ऐसी हैं जो जी। कि आपको सक्सेसफुल देख के खुश होते जी। हैं, एक आपके वालिदैन और दूसरे आपके उस्ताद। उस्ताद, तो बिल्कुल। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मेरा कोई बच्चा या स्टूडेंट या मेरी स्टूडेंट कोई मेरे से भी आगे चले जाते हैं तो मेरे लिए इससे खुशी होती कमाल है। की बात है ही नहीं। और हम बिल्कुल हर एक को ऐसे कह ही। रहे हैं यार ये मेरा स्टूडेंट है, यार ये मेरी स्टूडेंट है, बिल्कुल तो मेरे ऐसे। लिए वो बहुत अच्छा लगता है। तो सर, आप मीडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो मीडिया का क्या फ्यूचर है? आपको क्या लगता है? अब तो हर कोई, किसी ने चैनल बनाया हुआ है, हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है विदाउट एजुकेशन। तो जो बच्चे मीडिया की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर है? उनको क्या आप मैसेज देते हैं कि बच्चे इस फील्ड में जाएं, ये करें, ये ना करें? क्योंकि अब किसी के पास डिग्री नहीं भी है एंड वो कंटिन्यू कर रहे नहीं। हैं सोशल मीडिया एक को। चीज़ बेटा, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि हमें वो डिग्री करनी चाहिए जिसमें स्कोप हो। जी। ऐसे ही है, बिल्कुल तमाम ऐसे। माँ बाप भी ये बात हाँ करते हैं जी, कि ये जो- क्यों। मैं कहता हूँ कि हमारा जो दिल चाहता है हमें वो करना चाहिए, बिल्कुल। उस पे हम स्कोप खुद क्रिएट करते हैं। ओके। जब हम स्कोप खुद क्रिएट करते हैं, लोग कह रहे होते हैं इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन आपको पता है कि आपने इसमें क्या चीज़ लेके जानी है। व्हाट इज़ योर गेन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिग्री। ठीक है। आप मैस कम्युनिकेशन की अगर जी। आप बात करें तो मैस कम्युनिकेशन में ज़्यादातर लोगों का जो टिल्ट था वो था रिपोर्टिंग की तरफ, बिल्कुल। कि जी अब न्यूज़ की तरफ हाँ जाना। जी। मैं उनको ये बात कहता था कि यार एंटरटेनमेंट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल। ये सारा वक्त रहने वाली गेम है, बिल्कुल कि आप ऐसे। सारा वक्त जी। और आपको कम से कम कैमरा पता होना चाहिए, हम्म। एडिटिंग का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको सही होने चाहिए, तो चीज़ें निकल तो आती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं कि कंटेंट जो है ना, जी। कंटेंट इज द किंग। ओके। आपको जितना कुछ भी अच्छा लगता है, जी। लोग देख रहे हैं, हाँ जी। तो आप उस तरह की नई से नई चीज़ें बनाते हैं। जी। तो जब वो बना रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, तो बहुत अच्छा। और अभी बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने एक्टिंग करनी है। जी। तो मैं कहता हूँ कि एक शॉर्ट फिल्म बना लें। हाँ जी। एक शॉर्ट फिल्म 5 मिनट की फिल्म बनाएं। 5 मिनट की फिल्म बनाकर किसी बाहर किसी भी फेस्टिवल में भेज दें। ठीक है। 100 फिल्मों में आपकी फिल्म 100वें नंबर पर आए, कोई ओके। मसला नहीं है। ओके। लेकिन आप उसका पार्ट बन जाएंगे और आप कहेंगे कि यार हाँ, बीन देयर डन इट। बिल्कुल। तो आपकी फिल्म अगर लाख रुपए में, 50,000 में या 2 लाख में, जितने पे भी आप जी, बनाना जी। चाहें, बना तो बना लें। लें। देखें, सोचने से कुछ नहीं होता, यू करना नीड टू पड़ता है। डू थिंग्स। बिल्कुल तो ऐसे। जब आप काम करते हैं तो आपको अंदाजा होता है। हमारे पे ना आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ जी। सोच रहे होते हैं जी। मैं ये करना है, और रोल भी क्या कर रहा है, मैं हीरो बनना है। बिल्कुल। और उसके बाद वहां पे आएगा तो मैं ये करूंगा, फिर ऐसे होगा। कभी भी जिंदगी में ऐसे नहीं है, जिंदगी की फैंटेसीज डिफरेंट है। तो सर, जैसे टिकटॉक का दौर है, आपको पता है हर कोई एक्टर, एक्ट्रेस, सब सेलिब्रिटी हैं यहाँ पे बने हुए। तो जो एक्चुअल में शोबिज़ में, जो एक्चुअली स्क्रीन पे आते हैं, उनका क्या रोल है? और ये जो आजकल आते हैं रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं और आके ऑन स्क्रीन बोलते हैं कि बुशरा अंसारी कौन है, तो फाद मुस्तफ़ा कौन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जी, ये दोनों बड़े बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और दे आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। Yeah. बुशरा आपा भी और फहद मुस्तफ़ा भी। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बेटा, मैंने बहुत से टिकटॉकर्स को देखा जो कि लिप सिंक तो बहुत अच्छा कर जी। लेते हैं, ठीक है, हाँ। व्हेन इट कम्स टू डायलॉग डिलीवरी एग्जैक्टली, तो इमोशंस वो चीज़ें नहीं होती, हैं। आपको नहीं समझ आता हम्म। आपने क्या करना है। हाँ, एक नया मीडियम आया, नए मीडियम के नए लोग आए, उन्होंने अपनी जो भी लोगों को अट्रैक्ट किया, जी। अट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने एक अपना नाम बनाया। जी। आई एग्री कि जी मेहनत से ही बनाया जी, होगा। जी। अपनी रोज वीडियो बनाना बड़ी एक मेहनत की बात है, बिल्कुल करें, लेकिन आप उससे उन लोगों को कुछ नहीं हाँ कह जी। सकते जो कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। क्योंकि हाँ। मेरे टिकटॉकर्स के लिए, सोशल मीडिया वालों के लिए सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि अगर आप 25 साल तक सस्टेन कर जाते जी। हैं
तो फिर इसका मतलब है कि बिल्कुल आपका ऐसे ही। कंटेंट है और आपने बहुत कमाल बिल्कुल किया। ये ऐसे जितने ही। भी एक्टर्स हैं, बुशरा आपा हैं या फहद हैं, इन Respectable लोगों ने लोग अपनी हैं। अपनी एक जगह बनाई है। जी। फहद मुस्तफा इज एन अमेजिंग एक्टर। बिल्कुल। और एक जो कमाल की बात उनकी ये है कि जिस तरह का शो फहद मुस्तफा करते हैं, बिल्कुल। जी तो जो गाना एनर्जी है, ज़बरदस्त, बिल्कुल। आप किसी भी टिकटॉकर को या किसी भी सोशल नहीं कर मीडिया वालों सकते के हैं। कि आप सिर्फ उनको इमिटेट करके दिखा लें बिल्कुल। 3 घंटे, नहीं हो सकता। मतलब वो बहुत एक अमेजिंग। और जिस बंदे की कोई अच्छाई है, अब देखें दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी की बुराई को कहेंगे ना तो जी। दुनिया में आप वो स्टेन गने चलने लगेंगे, द द द द द द द, बिल्कुल, ये सब बुराई है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की अच्छाई अच्छा ढूंढने है। की कोशिश करेंगे तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि किसी और की तारीफ कर सके। और सर ये जो टिकटॉकर रजब पर डकी भाई जो हैं, ये एक वीडियो बनाते हैं, मे बी 30 मिनट्स की होती होगी, और वो जो 6 महीने की मेहनत होती है इन एक्टर्स की ड्रामास के ऊपर, दिन रात लगाते हैं, सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते हैं। उनको ये आके अब वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है यंगस्टर्स में, वो नहीं देखते हैं कि सीनियर आर्टिस्ट है या जूनियर है, वो सिर्फ बदतमीज़ी करते हैं। तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है वो स्टार हैं, फेमस हो रहे हैं, बट उनको क्या लिमिटेशंस रखनी चाहिए? उनको सिर्फ एक ही मैसेज है जी, हमारे बड़े कहा करते थे बाद नसीब। क्या बात है। बस ज़िंदगी बिल्कुल। में आज कुछ अरसे के बाद आप भी उसी एज के ऊपर होंगे जिस एज पे ये सब बड़े हैं। तो जब तक आप अपने बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, कोई और नहीं सीखेगा। फॉर बिल्कुल एग्जांपल तमाम बेटियां ये बात करती हैं कि जी हमें रिस्पेक्ट चाहिए, जी। ठीक है, जी। बहुत सब लोग ये बात जी, कर रहे जी। होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपके घर पे जब आप अपने कमरे में एंटर होती हैं, जब आपके क्या अब्बू या आपके भाई आपके लिए खड़े होते हैं, आपके बिल्कुल। अपने घर में ही वो बिल्कुल, चीज़ नहीं है बिल्कुल, और आप you're दुनिया से right. एक्सपेक्ट करते हैं मेरी कि इज्जत दे दो इज्जत सारे, दो, तो very आपके nice. घर में इट ऑलवेज बहुत स्टार्ट्स बहुत फ्रॉम योर हाउस। हाँ। आप अपने घर में अपने दिल से अपने आप को देखते हैं कि आई नीड दैट रिस्पेक्ट। एंड रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? जी। किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी ना बेटिया। सही तो कह रहे अब ये माशाल्लाह जितने भी हमारे टिकटॉकर्स जी, हैं, ये जितने जी। बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं। आपके पीछे इतने मिलियन लोग हैं, तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि मिलियन लोगों को आप क्या सिखा रहे हैं? जी, आप उनको गालियां सिखा रहे हैं। बिल्कुल। आपकी औलाद हुई है, अभी आप उनका सबके भी बेटा हुआ, बिल्कुल। आपका बेटा 20 साल के बाद या 40 साल के बाद जब अपने अब्बा को इतने उम्र में आके देखेगा तो वो क्या अपने अब्बा को क्या कहेगा? और मेरा बेटा अगर मुझे इस वक्त आके कोई बात कहता है, मैं अब्बा जी तुसी कीता की, जी। तो बाप का दिल Painful. ठक करके टूट जाता है कि यार मेरी इतनी मेहनत हुई है, मेरी इतनी मेहनत का मेरा बच्चा जो है उसने मुझे ये सिला दिया। और हम लोग तो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात कहता हूँ कि आज से 100 साल के बाद जी, हम लोग सब इस दुनिया में नहीं होंगे, बिल्कुल। लेकिन हमने जो भी कुछ हरकतें की हुई हैं सोशल मीडिया पे वो सब के सब होंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक है। जी। और जब हमारे पोते पोतियां और नवासे नवासियां ये देखना चाहेंगे कि हमारे दादा या हमारी नानी किस तरह की खातून थी, Yes. और नानी ने अपनी फेसबुक पे लिखा होगा फीलिंग लोनली विद 92 अदर्स, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्त, तो वो कहेंगे हमारी जबरदस्त। नानी तो बड़े मौज की बंदी थी, कमाल कर दिया हमारी नानी ऐसी थी। हमारी नानी ने तो कमाल किया हुआ था। तो आपको हर जगह पे वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया, Yeah. यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, Okay. एंड प्लीज मेक श्योर that you create the right history or delete the right history. Right history. तो आपको दोनों Otherwise वो stay क्रिएटिंग और करेगी। डिलीटिंग ये बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो ऐसे। जितने भी हमारे सोशल TikTok मीडिया पे। के बेटे हैं, मैं तो उनको बेटा ही कहूँगा, छोटे हैं, तो बस ज़िंदगी में बेटा आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत काम किया, अल्लाह ताला आपको इससे और सक्सेस दे, लेकिन जिन्होंने आपसे पहले काम किया है उनको गलत ना कहें, बस हमारे लिए। और आई बिलीव जो मैं अपने बेटे के लिए बात करता हूँ या अपनी बेटी के लिए बात करता हूँ, मैं इसी तरह ही सबसे बात कर रहा होता हूँ कि बिल्कुल। हम तो बात या ज़बान से हमने कह दिया, बिल्कुल। उसके बाद शायद हम बदल जाएं, लेकिन जिसके लिए कहा जाता है उसके दिल में वो बात रह जाती है। और वही क़यामत वाले दिन क्या यही होना बात है है सर। कि क़यामत वाले दिन वो सब के सब आपके गुनाह सवाब एक तरफ, जो आपने किसी का दिल दुखाया होगा वो चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी। बहुत तो आई एम बड़ी सॉरी, बात है। लेकिन ये दिस इज Reality व्हाट है। आई से। एंड अल्लाह ताला इन सब बेटों को, रजब हैं, डकी हैं, इनको बहुत तरक्कियां दे और अल्लाह ताला इनको भाग लगाए, अल्लाह ने इनको भाग लगाए हुए क्या हैं। बात तो है आप सर, ये क्या सोचें कि बात इनके है। जो भाग हैं, बिल्कुल। इनको सोचें कि ये इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं। उसको संभालना कैसे। अल्लाह ने जब आपको एक मुकाम दिया है, उस बिल्कुल। मुकाम पे आप दुनिया में खैर कैसे बांट रहे हैं, बिल्कुल। और आपके अल्फाज से अगर खैर नहीं जा रही तो इसका मतलब है ये आप इम्तिहान सही है, नहीं कह रहे, हाँ। ये इम्तिहान है, इसको देख लीजिए। वेरी नाइस सर। अच्छा सर, 25 इयर्स हो गए आपको एक्टिंग फील्ड। ओह यस, क्या जबरदस्त कॉमेडी हो, सीरियस रोल हो, रोमांस हो, आप छा जाते रोमांस हैं। का टाइम नहीं मिला मुझे, ऑन स्क्रीन रोमांस वाला Romance का टाइम time नहीं आया,
ये बड़ी मुझे उन्होंने किसी समझा नहीं कि ये मुंह रोमांस वाला नहीं है, ये सिर्फ वो हाजी साहब बनने वाला है जो आप सिर्फ कह दें कि मुझे जी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरह की चीजें की। लेकिन अल्टीमेटली शायद रोमांस का इतना टाइम नहीं मिला। तो आप कभी कहा नहीं आपने अपने कलीग्स को? नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैं रोमांटिक रोल भी बड़ी एक बात है वैसे मुक्तिबा, मैंने ना आज तक अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आई हैव नेवर गॉन टू पीपल फॉर माय रोल्स। ओके, मतलब किसी को अगर एक बात मानी, उन्होंने कहा हाँ यार ये हसीब कर लेगा, हसीब को बुला। डन। तो मतलब आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, आप जस्ट मैं डायरेक्टर को आई रियली ऑनर द डायरेक्टर कि मुझे, और मेरे साथ बहुत कम लोगों ने जिनके साथ मैंने काम किया, जैन अहमद, मैडम समीना अहमद के बेटे जिन्होंने जाटन बॉन्ड हमारा डायरेक्ट किया, इंस्पेक्टर खोजी डायरेक्ट किया। मैडम समीना अहमद का बहुत शुक्रिया कि मैडम समीना अहमद ने हम जैसों के अंदर कोई एक्टर देखा और मैडम ने हमें वो काम करवाए। मैडम समीना अहमद के बाद जवाद बशीर साहब थे। जवाद बशीर इज एन अमेजिंग पर्सन, और जवाद ने जितना कुछ सिखाया वो शायद, उसके बाद जूमी भाई थे, जूमी भाई के साथ मैंने सीरियस एक्टिंग थोड़ी बहुत की। फिर काशिफ भाई आते हैं, काशिफ निसार एंड द मैस्ट्रो काशिफ निसार, उन्होंने जिस तरीके से समझाया बात की, तो मैं हमेशा कॉमेडी करने वाला बंदा था, तो जब सीरियस काम किया गया तो मज़ा। और काशिफ भाई अगर कोई पैट कर देते हैं तो अच्छा लगता है। अब सैफी हसन भाई के साथ काम किया ज़रपत्तों के बन में, तो वो भी बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा कि चलें यार थोड़ी बहुत एक्टिंग हमारे अंदर है, तो ये डायरेक्टर जो कि हम देखते हैं तो रुक जाते हैं, आप इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं ऑडियंस को। तो मैं बात करूँगी ड्रामास पे, आजकल के जो ड्रामास बन रहे हैं और जो इश्क प्यार दिखाया जा रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स का, जेनजी का, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई 6th सेमेस्टर में है, समझ गए होंगे आप। तो ये क्या चल रहा है? मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए इसलिए पागल हो रहे हैं कि वहाँ पे हमें हमारा प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। नहीं, तो इस सच्चा प्यार तो सिर्फ फिल्मों में होता है, वो तो मिल ही जाता होता है कहीं ना कहीं फिल्मों में तो आखिर में मिल जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट होता है बेटा इश्क का, ठीक है। इश्क वो है जो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप उसके पीछे पूरे पागल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो पागल ही रहना चाहिए। देखिए इश्क अगर मिल गया तो फिर तो खत्म हो गया ना काम, फिर तो क्या फायदा, ठीक है ना। आप वो थोड़ी सी खालिश जिंदगी में रहती है तो मजा आता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने हर चीज तो हर एक को परफेक्ट तो बनाया नहीं है, सब कुछ तो मिलता ही नहीं है। तो हमारे लिए भी एक वो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग को मैंने भी ऐसे कहा कि जी मुझे मेरा इश्क मिल जाए, तो उन्होंने एक शेर बोला, उन्होंने कहा तेरी ये आरज़ू के तेरी ख्वाहिश हो पूरी, तेरी आरज़ू के तेरी ख्वाहिश हो पूरी, मेरी ये ख्वाहिश के तेरी आरज़ू बदल जाए। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो मैंने कहा जी इसका मतलब है कि नहीं मिलेगी, नहीं कंफर्म है। नहीं तो ये ड्रामा जो बरयानी ड्रामा है, परविश ड्रामा था, छोटे बच्चों की जो शादियां दिखाई जा रही हैं, अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, तो क्या ये गलत इम्पैक्ट नहीं जा रहा? देखिए दो तरह के लोग होते हैं बेटा, एक होता है कि जो सोसाइटी में हो रहा है वो दिखा दे, या दूसरा ये है कि जी सोसाइटी को कोई नई सोच दे दे, कि दोनों इसी तरह की चीजें। हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ चल रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज में लोग आते हैं, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत होता है, हर एक के साथ होता है, ये नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्यार मोहब्बत हुआ है तो कम से कम मर्द बन के आप उसको निभा दें और शादी कर लें, ठीक है। वरना ये होता है कि आप पूरे 4 साल एक ही प्लेट में बिरयानी खा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, जब 4 साल ग्रेजुएशन हो जाती है तो अचानक आप उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं जानू इस्तिखारा ठीक नहीं आया, तो जब जानू इस्तिखारा ठीक नहीं आ रहा तो पहले इस्तिखारा कर लें, मोहब्बत करने से पहले, हाँ मोहब्बत करने से पहले इस्तिखारा कर लें। और इस्तिखारे हमेशा ठीक ही होते हैं जिंदगी में, ऐसा कोई मसला नहीं होता। आपके लिए सिर्फ इफ्स एंड बट्स जो लाइफ के हैं वो आपको खराब कर देते हैं। और मेरा एक और भी कहना है कि पीपल कम इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड अ लाइफ टाइम। सो आपके पास रीजन और सीजन एंड अ लाइफ टाइम, तो रीजन और सीजन वाले बेचारे होंगे तो लाइफ टाइम वाला भी किसी न किसी जगह से खज्जल हो रहा होगा, आ जाएगा। तो आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को सोचते नहीं है, हमारी लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम खुद किसी के लिए क्या करना चाहते हैं वो जीरो है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सर ये जो अब हमने बात कर ली ड्रामास का इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो भी हो रहा है यूनिवर्सिटीज में लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनको प्यार हो जाता है तो और टूट जाता है, बेटा नॉर्मल है, होता है। देखिए नॉर्मल है, अगर 18 साल में आपको प्यार नहीं हुआ तो आप नॉर्मल है। आपको प्यार 18 में प्यार नहीं हुआ, 18 तो देखिए आप बेटियों के साथ ये नहीं पूछा जाता कि जी आपको कोई पसंद है या नहीं, लेकिन बेटियों को कोई ना कोई पसंद जरूर आता है और वो पसंदीदगी अपने तक रखती हैं, बिकॉज हमारा कल्चर इस तरह का है। हमारे कल्चर में कोई किसी को ऐसी बात नहीं कर
करता, और बेटों के साथ भी यही है। जी। आपको कोई पसंद आएगा लेकिन वो अपनी सोच को अपने दोस्तों तक महदूद कर देंगे या किसी अपने हल्का अहबाब में रखेंगे, ठीक है। तो that's मतलब fine। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये लॉन्ग टर्म रिश्ता चलेगा या नहीं नहीं, चलेगा। लॉन्ग टर्म रिश्ता दोनों की तरफ से चलता है, किसी ठीक एक है। की तरफ से नहीं। Yeah. अगर आपका कोई भी रिश्ता टूटता है तो उसमें से कोई ना कोई एक बगैरती कर रहा होता है। इधर तो उधर जो भी कोई चक्कर चल रहा बेशक होता है। कोई भी है, लेकिन एक जी। की बगैरती की वजह से दूसरे की ऐसी तैसी होती है। मेरी अम्मा एक बात कहती होती थी, उन्होंने कहा कि दो अच्छे लोग भी जी। इकट्ठे नहीं रह सकते, फॉर द रीजन व्हाई, बिकॉज शायद वो दोनों लोग किसी और जगह पे जाते हैं, किसी और से मिलते हैं, दे वर मेंट फॉर दैट पर्सन, दैट्स फाइन। मतलब दो अच्छे लोग एक साथ नहीं रह सकते। दो अच्छे लोग भी नहीं रह सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है, दैट्स मतलब- फाइन। जिंदगी, हम कौन होते हैं किसी जी। को जज करने वाले बेटा, बिल्कुल। ठीक है? जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह को करने दें, ठीक है। जो इंसानों के काम है वो इंसान कर ले। बिल्कुल। इंसानों का काम ये है कि एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें, ये वो है ना। जी। लेकिन हम हर चीज़ में नेगेटिव लेते हैं, हम हर एक को बोलते हैं। हमारी ज़बान, अल्लाह ने एक ज़बान और दो कान दिए, बिल्कुल। ठीक है? इसका मतलब है कि हमने कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। बहुत और मैंने आज तक किसी को बोलते हुए चेंज होता नहीं देखा, हम्म, सुन के चेंज होते हैं। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में सुनना चाहिए। मैं एक दफ़ा हम लोग इशफाक अहमद साहब के पास गए थे, तो नूर भाई थे, नूर भाई ने हमारे, उन्होंने कहा कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपने बोलना नहीं होता, सिर्फ सुनना होता। इसलिए आप सिर्फ सुनते हैं। यू आर अ गुड लिसनर, आई नो दैट। वो हमारे लिए होता क्या है बेटा कि जब आप अपने आप को सुनाते हो ना, जी। तो जितनी भी आपने कोई बात करनी होती है वो सुनने वाला चाहिए। देखें, वेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, सुनने के लिए कोई बंदा कोई नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। कोई बंदा बैठा हुआ, आपको सुनाने के लिए लोग पैसे देते हैं कि भाई मेरी गल सुन लो, तो किसी सुन। साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं हाँ या जी, किसी के सुनाने पास जाएं, के उन्हें कहा जी आप हमारी बात सुन लें। अब क्यों सुनना है भाई? और आपने सुनाना किसको है? बिल्कुल। ठीक है, आप अपने आप को सुनाते हैं। मेरी अम्मा कहती होती थी कि आपको अल्लाह से थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए। रात को सोने से पहले ना अल्लाह मियाँ से थोड़ी सी बातें कर लें। अल्लाह मियाँ आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, अल्लाह मियाँ प्लीज कल प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, अल्लाह मियाँ ऐसे कर लीजिएगा। तो जबरदस्त। लाइफ जो है ना वो वैसे ही होप का नाम है बिल्कुल। कि आपकी आज उम्मीद टूटी, कल उम्मीद फिर बन बिल्कुल जाएगी। ऐसे। लेकिन दिस इज, और उम्मीद किससे बनती है? अल्लाह से। हम इंसानों से उम्मीद लगाएंगे तो उन्होंने तो जलील ही करना। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे, जिंदगी से। तो अगर ऑन द अदर हैंड सर हम बात करते हैं डाइवोर्स की, आजकल शादियां हो रही हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे धूम मचती है, पैसे उड़ रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। डाइवोर्स भी सोशल मीडिया पे फुल पब्लिसिटी के साथ होती है। किसी का ब्रेकअप हो गया है, वो आके रो रही है, बता रही है, मतलब सब पब्लिक है, हर किसी की लाइफ कुछ प्राइवेट नहीं रह गया। हमें ये लगता है बेटा, हम ना दूसरों की जिंदगियों में घुसने की हमें आदत है। हम एक ऐसी कौम है जिसको दूसरों की जिंदगी, लेकिन वो खुद भी तो हम खुद भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं? जी हमें नहीं करना चाहिए। जी। मैं मेरी रीज़न मुझे समझ, मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि आपका कोई प्यार का मोमेंट है, ठीक है, आप अपने प्यार के मोमेंट को दो लोग फील करेंगे ना। अब आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया फील करे और सड़े मैं तुझे और आज कह के, वीडियो बनाई हाय, जाते थे, कैसी होती वीडियो बना ली। तो बिल्कुल। बाकी दुनिया ये कहे कि यार आपका प्यार का मोमेंट आप दो लोगों का बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो व्हाई टू कीप दैट थिंग? क्योंकि अब तो वाइफ अनबॉक्सिंग का ट्रेंड भी आपको पता तो वो होगा, आपको, ये मुझे नहीं पता था वैसे, लेकिन अच्छा बेटा, टिकटॉक पे वाइफ अच्छा, अनबॉक्स हो रही है, लेकिन नहीं, बात, ये seriously, बहुत जिंदगी कुछ जिंदगी में बहुत सी चल रहा चीजें है। हैं जो हम इन चीजों को बना रहे होते हैं। जी। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं आजकल की जनरेशन से ये बात करता हूँ कि अगर बारिश हो रही होगी तो कोई बारिश एंजॉय नहीं करेगा, उसकी वीडियो बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिल्कुल। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने वीडियो क्यों बनाई? हम्म। उन्होंने कहा सर जब टाइम मिलेगा ना हम इसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। मैंने कहा बेटा आप है ना एंजॉय करने का टाइम, सही कह रहे हैं। तो आपके पास कितना टाइम होगा कि आप 4 साल पहले की कोई वीडियो निकालेंगे और आप बनाएंगे? नहीं है। तो इसी बिल्कुल तरह ऐसे भी अपने प्यार को अपने तक रखेंगे बिल्कुल। तो जिंदगी सेट रहेगी, वरना दुनिया को दिखाने के लिए तो दुनिया तो आपको 1000 चीजें बोलेगी। और दुनिया आपके प्यार को, अगर आपने दुनिया को दिखाने के लिए प्यार किया है कि जी मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है या जी। मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, तो मुझे बताओ खूबसूरत है कि नहीं है, तो वो कितनी चीजें आपके अंदर प्रॉब्लम्स डालेंगे जो आप उससे आपका दिमाग भी खराब ये होगा। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या ये हलाल है? उनके बड़ा लिए प्राउडली उनके लिए तो कहते हैं, होगा। कहाँ तक उनके हलाल लिए- है, मतलब बड़ा प्राउडली कहते हैं। जहाँ तक की इजाजत मिल जाए वहां तक हलाल है। तो आप करिए, देखें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे। एक तो हम अपने आप को ना बदकिस्मत समझते हैं कि जब ये जो छोटी एज की शादियां होती थी तो
हम उसके बाद पैदा हुए जी। तो उन्होंने कहा नहीं पहले कुछ बन जाओ हाँ, फिर तुम फिर तो करना। बनन जो 30 साल निकल गए तो उसके बाद अब आकर अब वही वाला दोबारा ट्रेंड आ गया कि आपके 20 साल में 21 साल में बच्चों की शादी शादी करें हो जाती है। और आप अपने आप को सुकून करें। बिल्कुल। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा यार तेरी ना मैंने 22 साल में शादी कर देनी है। अच्छा। उन्होंने कहा यार आपने 30 में की थी तो मैं क्यों? मैंने कहा बेटा जीत के चपला मैं मारी है तू जरूर मार। अरे अल्लाह तो बात है, जबरदस्त। तू शादी कर अपनी जिंदगी में अपनी बेगम को अपने साथ लेकर जो भी काम अपने जिंदगी जी। में करना है करें एंड जस्ट एंजॉय। मतलब बीइंग अ फादर आप अपने बेटे के साथ जो है वो मजाक करते हैं, उसको गाइड करते हैं, तो अभी जो एक सिचुएशन है, हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ इतने फ्री नहीं हैं, वो डरते हैं और बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनको पेरेंट्स अगर गाइड करते तो वो ना करते। उनके लिए बेटा ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो रिएक्ट जी, करते हैं। बड़ी ठीक है बात जी, आपने साथ आते हैं, आपको ये कहते हैं कि हाँ जी। मुझे को तुम्हें कैसे कोई पसंद आ सकता है, ओह माय गॉड मुझे हार्ट अटैक हो गया, मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरा बच्चा कैसे कर। मतलब आपको कोई भी बात हो रही है आप जस्ट रिलैक्स होकर उसकी बात सुन तो लें और उसके बाद आप उनके लिए। और मेरी अम्मी ना एक बड़ी मज़ेदार बात करती थी, अम्मा कहती होती थी कि इंसान को ना दुआओं से ठीक किया जाता है। मेरी बेगम बहुत सफाई कभी ये बात करती थी, असीब ठीक नहीं है, असीब ये करते हैं, असीब ये करते हैं, असीब ये करते हैं, तो मेरी अम्मी कहती थी इसके लिए दुआ किया करो। ओके। तो हम ना अगर अपने प्यार करने वालों के जी। लिए दुआ करना शुरू करते हैं ना तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अच्छा। हम लोग ना अपने लिए दुआ करते हैं, अपने प्यार बिल्कुल। करने वालों के लिए नहीं नहीं करते। करते। तो हम अपने प्यार करने वालों के लिए दुआ करना शुरू करें तो देखें कि ज़िंदगी कैसे बदलती है। जबरदस्त। और किसी के लिए दुआ करना यही तो कमाल है। अलग बात है। और सर एक जिस तरह भी आप फादर सन की बात हो रही है, क्या पेरेंट्स के अलावा कोई दोस्त हो सकता है? नहीं, दोस्त अपने यार होते हैं जिनके है। साथ आपकी दोस्ती चल रही जी। है, वो बहुत अच्छे आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर लेके चलते हैं, अच्छे हैं, आपको हर जगह पे आपके साथ होंगे। लेकिन आपके माँ डैड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं जिनको आप ज़िंदगी में समझते हैं कि जो भी कोई ज़िंदगी में आपने चंद चाड़ना है ना, जी। चंद चाड़ने के बाद या पहले माँ बाप को ज़रूर बता बताएं, दें। माँ बाप को बताएं। ज़्यादा क्योंकि क्या प्रॉब्लम होगा? ये होता है बेटा, जब बच्चा चंद चाड़ देता है तो पूरे मोहल्ले को पता होता है, माँ बाप को बाद में पता लगता है। तो इट इज मच बेटर कि आप पहले चंद चाड़ के अब्बा जी Social बता media दियो को कि लो पता जी होता है। ताड़ा पुत्र एक आ रहा है जे तो तुसी अल्लाह दा वास्ता जी उन्हें बचा लेना। तो लेकिन ये खराबी में सारा आपको नहीं लगता ड्रामास का कसूर है? नहीं बेटा, हमारे ज़माने में हमें इश्क जब होते थे तो हम 3-3 महीने सिर्फ छत पे जाके उसी टाइम पे आया करते थे, वो हमारा इश्क था। ठीक है, सिर्फ ठीक है? देखना सिर्फ इश्क देखना, था। मतलब असर की अरे, नमाज के बाद वाह, हम वाह। घर के छत पे चले गए और आपने देखा है कि वो भी छत पे आ गई है। कमाल हो गया, बस एक वही मोहब्बत 4 महीने वही चले जा रहे हैं, काम उधर से देखेंगे वो हंसेंगी। ये आजकल के ज़माने में आप लोगों के पास आ गए हैं फ़ोन। जी। अब जब फ़ोन आ गए हैं, आपका नंबर मिल गया है तो माशाल्लाह वो माशाल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, उसके बाद वो आपको मैसेजेस करना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आखिर में वो मोहब्बत की बात करते हैं और वो उसके बाद आके वो काम खत्म हो जाता खत्म है। हो हमने अपने टाइम पे कैसेट्स भी रिकॉर्ड करके लोगों को भेजी हैं और उन्होंने कहा कि जी बी साइड का चौथा गाना मेरे दिल की अक्कासी करता है। लेटर लिख के लेटर लिख के क्या तो बात हमने है, वो क्या वाले बात काम है। भी हरकतें की हुई हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है मतलब ड्रामास का इतना इन्फ्लुएंस ड्रामा नहीं का है। इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं होता बेटा। ठीक देखें, ड्रामा का इन्फ्लुएंस सिर्फ इतना है कि आपके फैशन के साथ चीजें बना सकते हैं। जी। क्या लोग ये कह रहे हैं कि जी ड्रामों ने ये कर दिया, हाँ तो जी, हाँ जी, वो लेकिन कह रहे हैं ड्रामास ने ही सोसाइटी को ख़राब किया। अभी आपने देखा है कि 4 लोग बैठे होते हैं और ड्रामास के बारे में रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। उनको खुद भी पता नहीं होता शायद ड्रामा देखा है नहीं देखा, बट वो रिव्यूज़ दे रहे होते हैं ड्रामा के बारे में और वो बोलते हैं वो आ रही होती है रेटिंग के इतना इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, ये रिसर्च बोल रही है ये चीज़ें। तो क्या ये सच है? मुझे एक बात बताएं, आपके अपने घर में अगर जी, कोई जी। अम्मा अब्बा एक कोई बात करते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ आती हैं जी, ना। जी। आपके शायद जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा कहते थे मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ जी। ठीक, जी। रात को 10 बजे के बाद घर से, मतलब महीने में एक दफ़ा में इजाज़त जी। मिला करती थी कि दोस्तों के साथ जाना है और 10 बजे हमने वापस आना वापस है। आना। ठीक, 14 अगस्त को आपके बच्चे बाहर निकल के मोटरसाइकिल चलाते हैं, हाँ माँ जी। प्यों को पता नहीं लगता। बिल्कुल। अब इसमें ड्रामों का बिल्कुल कसूर सही तो नहीं नहीं है, है, सही ड्रामों का बात है। कसूर तो नहीं है। अब ठीक आपने है। अपने उन्होंने कहा हो जी बच्चे एंजॉय करने के लिए रात को 12 बजे गए, क्यों जी, एंजॉय करने के लिए? बिल्कुल, उसी वो घर कहाँ से है, क्या करें? आप अपने घर पे रहे। 14 अगस्त को आपने दुनिया को यही दिखाना है कि जी हम सिर्फ सलेंसर कार्ड निकाल के तो हम ये बनाते हैं, हम आगे सिर्फ डांस करते हैं और डांस भी हम इंडियन गानों पे कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक मतलब पाकिस्तानी गानों को तो जी, छाट ही दो तो जी। उनके बाद आके क्या फ़ायदा। तो आपको अपने आप को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तरबियत
मैटर मैटर करती घर का है, माहौल आप कह माहौल रहे हैं मैटर कि करता मैटर है। करता वरना हमने बेटा बॉलीवुड बहुत देखा है। जी बॉलीवुड देखने के बाद हमारी कहानियाँ भी उसी तरह, मोहब्बतें भी उसी तरह ही होती हैं, हाँ लेकिन ये पता होता था कि जी ये बात अब्बा के सामने करनी है, ये नहीं करनी। ठीक है जी लेकिन आजकल के मेरे समेत पेरेंट्स जो हैं, वी आर मोर फ्रेंड्स विद आवर चिल्ड्रन। या तो फ्रैंक इसलिए है हम वो बहुत फ्रैंकली वो बात कर लेते हैं, जी लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद आप सोचते हैं कि आपने ये बच्चों के साथ कैसे बात करनी हाँ है, तो वो जी चीज़ें डिफरेंट हो जाती सर थिएटर की बात करें तो पहले स्टेज ड्रामा जो है वो वसीम अब्बास जैसे एक्टर्स भी जो हैं परफॉर्म करते थे, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं समझा जाता, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है और उसको सिर्फ नाच गाने के साथ जो है लिंक कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? है। कुछ भी नहीं कहूँगा जी, मेरे हिसाब से ये था कि जब हम थिएटर देखते थे, वसीम अब्बास साहब का जब थिएटर होता था अलहमरा में होता जी था, जी और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का वो थिएटर होता था, जिसमें फैमिली आती थी और जी फैमिली के साथ ये तमाम आपकी बच्चे आकर वो देखा करते थे, और कोई ना कोई एक मैसेज ठीक है कॉन्सेप्ट होता था। हाँ जी प्राइवेट हो गया, चीज़ें सब निकल गई, लोगों के इसमें पैसे ज़्यादा आ गए। अब यहाँ पर आकर 11 बजे या 12 बजे कोई शो शुरू होता है, जी तो कोई भी फैमिली के मेंबर्स नहीं वहाँ पे नहीं इसमें जी आएंगे, देयर बी ऑल मेल। ठीक तो वो है जो मेल लोग वहाँ पे आते हैं, उनकी एक ही तरह की रात के, अगर आप इस पहर में जा रहे हैं कहीं, तो आपका एक ही मोटिव होगा कि आपने डांस देखना है, आपने किसी को जो जुगते हैं या मजाक करना है, वो इसी तरह ही है। तो मजाक का और डांस का एक इम्तजाज बन गया है, और लेकिन बहुत उसी ज़्यादा का वल्गैरिटी हो चुकी है। उस स्टेज पे भी वल्गैरिटी। रिसेंटली नसीम विकी से सवाल किया गया कि आप चाहेंगे आपके बच्चे भी इस फील्ड में हैं, तो इनका नहीं मैं नहीं चाहता, जबकि वो खुद से ये काम कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ में ना अच्छा कुछ थोड़े बहुत लोग जो हैं वो उसको नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। जी चीज़ बहुत अच्छी है, जी आप थिएटर दुनिया में हर जगह पे होता हाँ है, जी अच्छे काम हो रहे हैं, बड़ी अच्छी हम्म, बात है, लेकिन यस, अगर आपने इस तरह के थिएटर को दिखाना है तो इसको बाइफरकेट कर लें। ठीक है मतलब एक साइड के ऊपर एक ऑडियंस है जो ये देखती है, ठीक है एक ऑडियंस है जो आप उस तरह, फैमिली और हाँ थिएटर में जहाँ पे इनके पैसे हैं, जी जहाँ पे जो आम फैमिली थिएटर्स करने जी वाले लोग हों, उनके लिए भी वो पैसे होने चाहिए, ठीक है जो कि नॉर्मली नहीं होते। नहीं तो होते और 3 महीने आप एक मेहनत करके, 2 महीने मेहनत करके आप एक ड्रामा बनाते हैं, और ड्रामा बनाने के बाद उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है ही नहीं। ठीक इसी है तरह यहाँ पे आप ठीक है जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने 5-5 हज़ार की टिकट रखी हुई है, 2-2 हज़ार की टिकट है, तो जितने भी एक्टर्स हैं उनको वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, ठीक और है उन पैसों के साथ वो वो दे आर चल रहे डूइंग हैं, तो दे सही आर ओके। मतलब आप जितने भी एक्टर्स हैं, अगर एक्टर्स को आप फाइनेंशियली स्टेबल कर देते हैं, ठीक है तो बहुत फाइनेंशियली ज़्यादा। की बात कीजिए तो वैसे भी सीनियर एक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि जो पेमेंट्स हैं वो टाइम पे नहीं मिलती हैं फिर हाँ ये जी। इस फील्ड में, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है सेम थिएटर में एंड सेम बड़ी मज़ेदार बात होती है, वो कहते हैं सर एक आपके लिए एक रोल आया है, बड़ा कमाल है सर, आप हमने आप ही को सोचा था ये रोल करने के लिए इनके साथ आएगा, और जब आप कहेंगे जी इतने पैसे, नहीं सर बजट तो हमारा इतना है मतलब ही आपके नहीं। साथ भी ये हमारे होता है हमारे कि साथ नहीं है हमें कहा जाता है कि जी ठीक आपने है बहुत कमाल किए, तो सर कमाल आपकी ज़िंदगी बदल देगा ये रोल, और लेकिन हमने आप ही बजट को नहीं सोच है के लिखा था, लेकिन बजट बच नहीं है, तो वो ठीक है ये मसले बजट मसाइल का पता नहीं कहाँ चला जाता है। सही लेकिन जिन लोगों के लिए है, जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको, और जिनकी एक ही फॉर एग्जांपल इफ दे आर एक्टिंग या और उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो एक्ट ही करना है उन्होंने, तो कम से कम और नियतों का फुकदान, क्या बात जब आप नियतें नहीं होती ना जिंदगी के अंदर कि यार इसको इसको इन्हों इन्ने नहीं देने, ठीक और है यार इसको ऐसे नहीं दे, और आप इज्जत को बाइफरकेट, या आप मतलब एक लाइन लगाने वाले कौन है, इन्हों इज्जत देनी है, इन्हों नहीं देनी। ठीक है वो खुद से एक आप डिसाइडेड आप होता एक है जगह पे किसी एक एक्टर को लेकर आते हैं, जी तो उस एक्टर के लिए एक उस बेचारे का सिर्फ एक ही काम है कि यार गिव दैट पर्सन रिस्पेक्ट, दैट्स इट। लाजवाल इश्क आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है आयशा उमर की ड्रेसिंग को, उसमें जो सारे गेस्ट हैं उनकी ड्रेसिंग को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपकी नज़र में वो शो जो है मैंने वो बेटा क्या है? देखा, मैंने देखा नहीं, मैंने ठीक है शो देखा नहीं ठीक है और मुझे ये लगा कि जिस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया है कि आपको अपना शरीक हयात कैसे चूज़ करना जी चाहिए, ठीक है, तो मैं बड़ी ऑन अ लाइट नोट आपको शरीक हयात अपनी ट्रेडिशंस और अपनी वैल्यूज़ के साथ देख के चलना चाहिए कि आपको अपनी अपनी एक बेगम आप एक लेकर आ रहे हैं, वो बेगम आपके बच्चों की माँ बननी है, और आपके बच्चों को उसने आगे नस्ल चलानी है, वो किस तरह की होगी, जो कि आपके घर में रहकर आपकी पूरे अपने आप को भी ठीक रखेगी और आपके बच्चों की भी सही तरबियत करेगी। तो डू यू थिंक कि इस लाजवाल इश्क के साथ तुसी उस तरह की कोई बीबी लब के लिया दोगे ते जेड़ी कोई बीबी है कहेगी कि जी नहीं मैं आपके घर को ठीक कर दूंगी, नहीं है, ठीक है, आपको तो क्यों
दूं, इतनी ज्यादा पॉम्प एंड शो में जाके दे रिवर्ट बैक टू अल्लाह. व्हाई? बिल्कुल क्योंकि ये- देखें जहां पर जो चीज अब नॉर्मल है ना बेटा, उन्हें अब नॉर्मल ही रहना है, वैसे- और वो हर सदी में अब नॉर्मल है. सही. एनीथिंग जो लोग कहते हैं कि जी हम आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज करेंगे, हर हर सोसाइटी में, हर नॉर्म में वो अब नॉर्मल ही है. बिल्कुल सही. तो तो हमें- ये इट्स जस्ट अ शो. इट्स जस्ट ए शो. और उस शो में आप क्या दिखाएंगे कि आप एक इंसान को कैसे परखना चाहिए. मेरे हिसाब से आपके इंसान को परखने के सिर्फ 3 चीजें हैं: आपका इखलाक, आपका किरदार और आपका कस्बे कमाल. जी. ठीक है. सही। आपको, आपके पास क्या स्किल है जिससे आप उसका घर अच्छा कर सकती हैं उस इंसान का. ठीक. सही. आपका इखलाक कि आप लोगों से कैसे बात करती हैं, और आपका किरदार कि आप उस जगह पे नहीं हैं और लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं. अच्छा करें बुरा करें जबरदस्त. वो एक अलग है. देखें हमने अपने अमाल का जवाब देना है, लेकिन जब ये दुनिया हमसे पूछ रही होती है वो एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ बिल्कुल है. ऐसे. ठीक है. तो हमें अपने हिसाब को चीज़ों को देखेंगे. और ये लाजवाल इश्क इट्स, हाँ टीआरपी ज़रूर ले जाएगा. जी. लोग देखना चाहते हैं, लोग देखें. आप सोचें कि वो क्या प्रोग्राम होगा कि जो कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. वो रिकॉर्ड उन्हें क्या जी पाकिस्तान में कितने रिकॉर्ड हो रहे हैं, उन्होंने जाके फट्टे मारो जाके कि की करना है, और लेके क्या गए किया है? इस्तांबुल. तो उन्होंने क्या यार उत्थे रिकॉर्ड करा लिए, बिल्कुल ताकि ऐसे है. जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर हम कोई issue लोगों नहीं को होगा. लेके गए. आप जब वो सिनेरियो नहीं है, जी. वो बातें नहीं है, आप यहाँ पे मोहल्ले में लोगों को भेजे ना, जी. जाजवाल इस वाले से कहें या हम मोहल्ले का इश्क बताएं कि मोहल्ले के इश्क में लोगों के पास मिले कि यार आपके हमसाये में 4 घर छोड़ के एक हाँ. बीबी है जो आपको पसंद आई हुई है, आपने उसको शादी का पैगाम भेजना है, कैसे भेजेंगे. बिल्कुल. सही. चाचा, ताया, फुफा, सामने. मामा, गली का जो बाबा जो कुछ नहीं करता वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो पूछ रहा है तेरी धी अज उत्थे गई थी, तेरी धी लेट आई, 9 और 5 बजे आ जाती है, आज 7 बजे क्यों आई बेटा. तो आप इतने लोगों को देखते देखते वहां से निकले तो वो होगा ना, इतने लोगों में से निकल के आपका इश्क कामयाब होगा, तो देन यू विल से कि यार मैंने ये क्या एक फैंटेसाइज चीज बनाकर एक विला में सबको बिठाकर और उनमें से लोगों को ये कह रहे हैं कि जी आप बताएं कि क्या. रियल सिचुएशंस में आए, रियल सिचुएशंस में लोगों के सामने रखें, और लोग आपके बेटे को, बेटी को क्या कहते हैं उन बातों के ऊपर, और उसमें आप क्या समझते हैं, बेटी क्या समझती है, आप उन सिचुएशंस में लेकर आए. फिर देखें कि इश्क निकलता है. कोई इश्क उश्क नहीं होगा बेटा, सीधी सीधी कहानी, सीधी सीधी जिंदगी, इसके अलावा और कुछ नहीं. इन दी एंड मैं आपसे पूछूंगी कि एक्टर बहुत हसास होता है, हाँ. नरम दिल का होता है, तो आप जब अदाकारी करते हैं तो क्रिटिसिज्म भी तो होता होगा, तो आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं? बड़ी मजेदार है. आपको बताऊं, मेरे ना मैं कभी भी किसी जा रहा हूँ किसी मॉल में या कोई जगह पे, तो कभी कभी आपको बहुत अच्छी स्माइल्स मिल जाती हैं किसी की तरफ से, और कभी कभी आता है अरे यू आर एन एक्टर यार, अपनी एक्टिंग ठीक कर लो. मैं कहा जी बिल्कुल ठीक, मैं कहा जी मैं बिल्कुल ठीक है. मैं उनको क्या कह सकता हूँ. मैं उनको, उन्होंने जो मेरे बारे में जो एक व्यू पॉइंट रखा हुआ है, वो व्यू पॉइंट फाइन. मैं बड़ी बात कर रहा था, वैसे ही लोग कहते थे कि यार लोगों के कमेंट्स आपको क्या करते हैं. तो मैंने आमिर खान को सुना. आमिर खान को उन्होंने कहा कि जी आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लाइट लेते हो. उन्होंने कहा ट्रोलिंग को. उन्होंने कहा क्यों. उन्होंने कहा कि जो बंदा मुझे ट्रोल कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि असल में मैं कौन हूँ. वो मेरी किसी एक बात को उसको ट्रोल कर रहा है ना, ही और शी डजंट नो हु आई एम, और मेरी किस बात के ऊपर उसने ये बात की है उसको अच्छी नहीं लगी, इस वजह से उसने ये बात कर दी, उसने मुझे ट्रोल कर दिया. लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं कैसा हूँ nobody knows. तो वो हमें हम शायद जो पिछली सदी के लोग हैं ना बेटा, हमें ये लगता है कि हमें अपना आप दुनिया को नहीं दिखाना. मैं अपने दोस्तों को, मेरे बच्चों को, मेरी बेगम को, वो हमारी अपनी जिंदगी है, हमें अपने साथ. लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम जब तक दिखाएंगे नहीं तो हमें जिंदगी में काम नहीं मिलेगा, हमें व्यूज नहीं मिलेंगे. तो हमें मेरा ख्याल है वो रियल लाइफ में नहीं रहना है. वी आर लिविंग इन द रियल लाइफ. तो रियल और रील की लाइफ में थोड़ा सा फर्क कर देंगे तो चीज़ जिंदगी बेहतर हो जाएगी. सर फरार ड्रामा बहुत हिट गया, लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा जी. एक तो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शंस का ड्रामा था, वो वजाहत कर रहे थे उसको डायरेक्ट, उसके बाद मुसद्दिक उनको डायरेक्ट कर रहे थे. तो मुझे जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी गेंद था वो बड़ी मज़ेदार था कि मेरी उस ड्रामे में 2 वाइफ्स थी. ठीक है. एक नादिया जमील साहिबा थी. नादिया जमील साहिबा इज एन अमेजिंग एक्टर and I've learned a lot, और it was an honor sharing screen with Nadia Jamil साहिबा and with Swahili Abru. और मतलब वाकई ही it was an amazing experience, बहुत अच्छा लगा. लेकिन पहली दफ़ा ज़िंदगी में शायद वो रोमांटिक वाला जो रोमांस की बात कर रहे थे तो वो मैं ज़रा थोड़ा सा परेशान हुआ.
लेकिन लेकिन वो हंसते होते थे कभी कभी लोग ना, तो वो मैं ऐसे करके कर रहा होता तो क्या हो गया आपको, इधर थोड़ी को हाथ लगा के, तो वो स्वाए मुझे आगे, वो बोले हसीब भाई ये कौन सी मोहब्बत होती है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा यही वाला ही काम है, इनमें से हमें ये इतना समझ नहीं आता, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस वाज गुड। हाँ एक और चीज़, मैं एक ड्रामा आजकल नॉर्मली उसकी रिव्यू करती हैं, मरीना जी साहिबा जी, हैं, जी, जी। अतीका ओटू साहिबा हाँ, हैं हाँ। और नादिया खान जी। साहिबा हैं। दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब और या। बहुत अच्छा काम जो है वो उनका कर रहे हैं। लेकिन मेरी उनके साथ भी एक छोटा सा एक उनको सजेशन होगी कि आप किसी भी कैरेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर का नाम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। ओके। फॉर एग्जांपल फरार के अंदर ही उस्मान कर रहे थे, उस्मान जी। अली चौधरी, अमेजिंग एक्टर माशाल्लाह, थिएटर के एक्टर हैं और कमाल एक्टिंग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये जो पुलिस वाले बने हुए हैं ना, ये बहुत कमाल है। अब देखिए पुलिस वाला बना हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा, उनका कैरेक्टर या। बहुत अच्छा है, लेकिन उनका अगर आप नाम ले लेते हैं हम्म। तो आई थिंक कि दैट्स ग्रेट। तो ये थोड़ा सा होमवर्क करने की जी। ज़रूरत है तमाम लोगों को, अगर वो करते हैं तो आई थिंक चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएं, जाए। और जिनके बारे में कर रहे हैं वो कहें कि जी हाँ। मेरा नाम मरीना जी ने लिया है या अतीका ओटू हम्म। साहिबा ने लिया है या नादिया खान साहिबा ने लिया है, सही। तो वो उनकी भी बिल्कुल। एलिवेशन होती है एज एन एक्टर। तो अगर बिल्कुल। ये कर देंगे तो आई थिंक क्या ड्रामा है वैसे ही हिट जा रहा है, ये हाँ। और हिट हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इन द एंड आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी जी ऑडियंस को? बिल्कुल जी। मैसेज मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही है जी कि अल्लाह ताला ने एक ही ज़िंदगी दी है और उस ज़िंदगी में आपके हाइज़ एंड लोज़ हैं। हम अपनी जो ईसीजी की बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक हमारी ईसीजी अगर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर ईसीजी में इस तरह चलता जा रहा है तो वो ई है, ई से आप इंगेज करते हैं अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ जो आपको बेहतर रखें, आपको सेहतमंद लेकर आएँ। सी जो है वो आप कनेक्ट करते हैं ऐसे लोगों से कि जिन लोगों के साथ आप खैर बाँट सकते हैं, जिन लोगों में आप खैर बाँट सकते हैं, जिन लोगों में आप मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, और जी से आप गैदर करते हैं अपनी मेमोरीज़। तो आपकी ज़िंदगी की ये ईसीजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंगेज करें, कनेक्ट करें और गैदर करें मेमोरीज़, क्योंकि अगर 60 साल में आपको अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं हैं, इसका मतलब है यू हैव हैड अ बोरिंग लाइफ। और अगर आपके पास बच्चों को सुनाने के लिए कहानियां हैं लेकिन आप उनको सुना नहीं सकते, तो इस काम के लिए दोस्त काम आते हैं। और आप अपने बच्चों को बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है बेटा, वो बड़ा मुतैरत था, और उसके ऊपर वो कहानी जो है वो उसके ऊपर लगाकर आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। तो एक लाइफ है, इंजॉय कर लें हमारी ज़िंदगी में। मेरे अब्बा कहते होते थे कि अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 99 आपको पसंद नहीं करते, नॉर्मल है। आपको सिर्फ अपने आप को पसंद करना चाहिए, अपने आप को लव यू कहना चाहिए, और लव यू का मतलब क्या होता है? लव योर ओन यूनिकनेस। तो इसी तरह ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मैं आपको मुतीबा के शो से अब आपको खुदाफिज कहना चाहूँगा, क्योंकि मुतीबा ने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, मैं ही आपको एक्स्ट्रा भी मैं दे रहा हूँ कि जी आज अपनी बेटी की पॉडकास्ट पे आया था और यहाँ पे उनके साथ गपशप लगाई। उन्होंने मुझे बहुत सीरियस किया, लेकिन मैंने जो मेरे दिल के करीब बातें थी वो मैंने आप लोगों से की, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह एक नए प्रोग्राम के साथ, मुतीबा के साथ बिल्कुल हम आते रहेंगे और आपकी खिदमत में अपनी मुस्कुराहटें पेश करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।